जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1107 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जहाँ पे शोभा काकी आती है तो उनके आने के बाद जीजाबाई और करुणा दोनों उनको उकसाने लगती है और उनसे पूछती है कि वहाँ भीमराव जी के साथ क्या हुआ है। तो शोभा काकी बस चुपचाप खड़ी थी। तो करुणा और जीजाबाई कह रही थी कि मुझे किसी ने बता दिया कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि भागने वाले के मुंह से भागने वाले का बात सुनने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए तुम ही बताओ वहाँ पे क्या क्या हुआ है। उसके बावजूद भी शोभा काकी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन वो बस मीरा बुआ को देखे जा रही थी, क्योंकि मीरा बुआ वहीं पे खड़ी थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। जिसके बाद जीजाबाई उनको और उकसा रही थी। करुणा तो साथ में ये भी कह रही थी कि बुआ यहीं पे है, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो जाके उनके आंसू पोंछने के लिए। वहाँ पे फुलिया काकी भी खड़ी थी, वो भी बहुत ज़्यादा शोभा काकी को उकसा रही थी। उसी समय वहाँ पे बुआ आती है और शोभा काकी को डाँटने लगती है कि इतने दिनों से तुम भीम का साथ दे रही थी, लेकिन आज बस परीक्षा का बात क्या कर दिया भीम, तुमने भी उसका साथ छोड़ के भाग आई। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा अब। उधर दूसरी तरफ रोड किनारे खड़े थे भीमराव जी के सारे समर्थक, जो रमाबाई से पढ़ रहे थे, जो रमा जी के विद्यार्थी थे। वो सभी वहाँ पे बातें कर रहे थे कि हमें परीक्षा नहीं देनी है। भीमराव ने कहा हम सभी को पढ़ने के लिए, तो हम सब पढ़ना शुरू किए, लेकिन अब ये कहेगा परीक्षा में बैठने के लिए, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। साथ में वो सभी ये भी कहते हैं कि अब हम भीमराव से दूर रहेंगे, पढ़ाई-वढ़ाई के चक्कर से दूर रहेंगे, नहीं तो हम फँस जाएँगे भीमराव की वजह से। वहीं दूसरी तरफ थाने में शिक्षा अधिकारी हंसते हुए पुलिस अधिकारी को बता रहे थे कि भीमराव जी का सारा सिपाही भाग गया, अब भीमराव भला कैसे लड़ेगा। तो जो पुलिस अधिकारी थे वो शिक्षा अधिकारी को बताते हैं कि सर, भले ही भीमराव का सारा सिपाही भाग गया होगा, लेकिन अगर वो आपको चैलेंज किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। भीमराव के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, भीमराव ऐसा इंसान है जो मतलब कि पूरी हार के किनारे आके खड़ा रहता है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा कर देता है कि पूरी जीत उसकी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ होगा। वो अभी जो कह रहा है कि उसके सारे विद्यार्थी उस परीक्षा में भाग लेंगे, सब परीक्षा देंगे और सभी पास करके दिखाएँगे, तो उसकी बातों का आप हल्का में मत लीजिए, क्योंकि वो ऐसा ही करेगा। भले ही उसके समर्थक परीक्षा देने के लिए तैयार ना हों, लेकिन ये कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे वो जीत ही जाएगा। तो इसीलिए आपको इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए और आपको इसकी काट निकालनी होगी कि कैसे भीमराव हार जाए। यह सुनने के बाद शिक्षा अधिकारी उनसे कह रहे थे कि भले ही जीत जाता होगा भीमराव हर बार, क्योंकि भीमराव का जितने भी समर्थक है वो सभी उनका साथ देते होंगे और असली काम करते होगा भीमराव। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सारा काम करना है उसके समर्थक को और भीमराव को बस साथ देना है। तो अब देखते हैं कि भीमराव कैसे जीतता है। ऐसे में एक तो इनके जितने भी समर्थक हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब 1-2 हफ्ते से पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं, तो भला उस परीक्षा में बैठ के ये पास कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए इतनी मतलब कि दुखी भी नहीं होना है कि ये जीत जाएगा, क्योंकि हमें हराना आता है। जो शिक्षा अधिकारी थे वो पहले भी एपिसोड में अपने ताकत का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए हुए थे और आज भी वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनको भीमराव जी के बारे में नहीं मालूम था और वो ये कहते भी हैं कि हमेशा उनके समर्थक उनका साथ देते थे, इसीलिए वो जीत जाता था और असली काम करते थे। लेकिन इस बार सारा काम उसके सिपाही को करना है, तो देखते जाइए कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ भीमराव जी गुस्से में जा रहे थे तो उनका पीछा रमाबाई करती है। जब रमा उनके पास पहुंचती है तो भीमराव जी उनको बताते हैं कि रमा, सब लोग इनको खेल समझ रहे हैं, लेकिन अगर मैं जीत जाऊंगा तो सभी के लिए शिक्षा का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो हमारे लोग हैं ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कैसे मतलब कि इसमें परीक्षा में भाग ले और जीते। इस सब को ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है।
और रमा अगर मैं हार गया तो हमेशा के लिए शिक्षा का रास्ता बंद हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। उसी समय वहाँ पे आते हैं राम जी काका, पूरन काका, ये दोनों आते हैं तो भीमराव जी को समझाते हैं कि ये काम सच में बहुत मुश्किल है, भला वो लोग परीक्षा में कैसे बैठ पाएँगे, जो अभी ढंग से कलम भी पकड़ना नहीं सीखा है और तुम उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो परीक्षा में बैठे। अगर उसी सुबह में हमें बता दिए होते कि तुम ये शर्त रखने वाले हो तो मैं कभी भी तुम्हें ये शर्त मानने के लिए कहता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कैसे कर पाएँगे वो सभी लोग परीक्षा। मुझे पहले बता देते तो तुम्हें मैं ये काम नहीं करने देता, क्योंकि ये सच में बहुत मुश्किल है। और राम जी काका को भी लग रहा था कि ये सारे लोग परीक्षा में बैठ के पास नहीं कर पाएँगे। उनको आगे हार दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वो भीमराव जी को समझा रहे थे। वहाँ पे पूरन काका भी खड़े थे, वो भी उनको समझा रहे थे कि हाँ भीम बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है और सबसे मुश्किल काम यही है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस उन लोगों का साथ चाहिए। लेकिन परीक्षा में तो वही लोग बैठेंगे, भला वो ये 2-4 दिन से पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो क्या वो उसमें पास हो पाएँगे? तो भीमराव जी उनको भी समझाते हैं, आप लोग जानते ही भीमराव जी को वो अपनी बात समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उनको समझाते हैं कैसे कैसे क्या करना है, जिससे वो सभी लोग पास करेंगे। और वो उनकी पूरी तैयारी, अगर भीमराव जी का साथ उनके समर्थक देते तो वो उनकी पूरी तैयारी भी कर लेंगे। और अभी भी भीमराव जी इससे पीछे नहीं हटे थे, वो यही चाहते थे कि सारे उनके विद्यार्थी उस परीक्षा में भाग लें। वहीं दूसरी तरफ बुआ शोभा काकी को बहुत डांट रही थी कि हमेशा भीम भीम करती थी, लेकिन आज तुम भी भीम का साथ छोड़ के चली आई, तो भी इन लोगों के जैसे हो गई, जीजाबाई, करुणा, फुलिया, इन सभी की जैसे हो गई। तो इस समय फिर से फुलिया काकी बोलना स्टार्ट कर देती है। तो जिसे सुनने के बाद फुलिया काकी शोभा काकी से कहने लगती है कि शोभा, तुम भी आ जाओ हम लोगों की तरफ। अगर तुम भीमराव का साथ छोड़ी हो तो हमारे तरफ आके खड़ी हो जाओ। तो शोभा काकी उनसे कहती है कि किसी के साथ ना होना, किसी दूसरे के साथ होना, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं भीमराव की बातों से सहमत नहीं थी, इसीलिए वापस आ गई। उसी समय वहाँ पे आते हैं दीपक और अपने आई को बता रहे थे कि आई, भीम भैया अपने समर्थकों को समझाने गए हैं शिक्षा के लिए। तो ये सुनने के बाद जोखू काका उनसे कहते हैं कि तुम काहे नहीं गए, तुम भी तो एक विद्यार्थी हो, तुम यहाँ पे किस लिए आ गए? तो दीपक बताते हैं कि मैं भी वही करने आया हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी को समझाने आया हूँ। दीपक अपनी आई से कहते हैं कि आई, आप भी भीम भैया के बात मान जाइए, क्योंकि भीम भैया भी उन सभी को समझाने गए हैं और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर उनका साथ कौन देगा? और आई, आप लोग कर पाएँगे, उस परीक्षा में पास ज़रूर हो जाइएगा, एक बार आप कोशिश तो कीजिए। वहीं दूसरी तरफ भीमराव जी और रमाबाई, ये सभी लोग मिल कर के अपने विद्यार्थी को समझा रहे थे, लेकिन वो सभी लोग नहीं मानते हैं, उस परीक्षा में बैठना ही नहीं चाह रहे थे वो सभी लोग। और भीमराव जी और रमाबाई पूरी तरह से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। और बाद में वो लोग क्या फैसला लेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगी। वहीं एक जगह पे बैठे थे राम जी काका, शिशुपाल, साधना के पति अलख, पूरन काका, ये नंदू काका, ये सभी लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि भीमराव जी ने बहुत मुश्किल लड़ाई ठान ली है, जिसकी आगे हार ही दिख रही है। पता नहीं उनके समर्थक कैसे उस परीक्षा में बैठ पाएँगे, पास कर पाएँगे, और इसमें तो पूरी हार ही दिख रही है। कैसे मैं भीम को समझाऊँ, ये समझने का नाम ही नहीं लेगा। अगर भीम ने कुछ ठान लिया है, तो वो किसी का सुनेगा भी नहीं। उसी समय वहाँ पे आ जाते हैं मेघनाथ और उन सभी को फिर से सुनाने लगते हैं, क्योंकि मेघनाथ को भी लग रहा था कि हार इन सभी की पक्की है, क्योंकि ये लोग तो ठहरे मूर्ख और इतने कम दिनों के पढ़े लिखे हैं और ज़्यादा कुछ खास पढ़े नहीं हैं, तो भला परीक्षा में कैसे पास करेंगे। तो इसीलिए मेघनाथ जी राम जी काका को और बाकी लोगों को बहुत सुना रहे थे कि अब से तुम लोगों की हार पक्की है, और अगर इसमें सभी लोग हार जाएंगे ना तो सभी भीमराव पे हंसेंगे कि भीमराव ने शिक्षा को बंद करवा दिया। या मेघनाथ ये भी कहते हैं कि अगर भीमराव हार जाएगा तो मैं पूरे शहर में उसका पुतला लटकाऊंगा।
ताकि जो भी हो वहाँ से गुज़रे वो सभी देख के उसका मज़ाक उड़ाए, उसको देख के हँसे। मेघनाथ इन सभी से ये कह रहे थे। उसके बाद जब रात होती है तो रात के समय रमा खाना बना रही थी, लेकिन वो बहुत ही खोई हुई थी क्योंकि उनके जो विद्यार्थी थे उनके ही परीक्षा के लिए माने नहीं थे। इसलिए वो सब्ज़ी काट रही थी और वही बातें याद कर रही थी। उसी समय वहाँ पे बुआ जाती है उनको मिर्ची लेके देने, लेकिन रमा इतनी खोई हुई थी कि बुआ का भी बात ध्यान नहीं करती है। तो उनको देख के करुणा और जीजाबाई दोनों बातें करने लगती हैं। जीजाबाई एक कहानी के तौर पे रमा को ताना मार रही थी करुणा को सुना कर के। तो जब रमा को समझ में आता है तो वो वहाँ पे जीजाबाई के पास जाती है और जो उनके हाथ में वो तकिया ली हुई थी वो छीन लेती है। तो जीजाबाई को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि ये बदतमीज़ी नहीं करो। लेकिन उसके बाद रमा उनको सुनाना शुरू करती है तो वो दोनों चुप के चुप है बैठ जाती है। दोस्तों अब इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।